गांव का धनाढ्य जमींदार राजवीर सिंह, मां लक्ष्मी की असीम कृपा थी उस पर। सैकड़ों एकड़ जमीन और अथाह संपत्ति का मालिक, आकाश छूती अमीरी ने कभी भी उसके पांव जमीन से न डगमगाने दिए। न कभी कोई घमंड किया और न ज़्यादा पाने की लालच ने कभी उसे मुनाफाखोरी की दलदल में ढकेला। गरीब और बेसहारों की मदद के लिए सदैव तैयार रहता। परिणाम ये हुआ कि देखते ही देखते उसके सुख और दरिया दिली की चर्चा आस पड़ोस के गांव तक फैल गई। पर कहते हैं ना कि घर को सबसे बड़ा खतरा घर के चिरागों से ही होता है। राजवीर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजवीर सिंह का ब्याह रूपवती सुनंदा देवी से हुआ था और देखते ही देखते उनकी बगिया में प्यार के 4 फूल खिले। एक के बाद 3 बेटियां और बाद में एक बेटा हुआ। दिन बीतने के साथ बच्चे कब बड़े हो गए पता ही ना चला। दान पुण्य करने वाला राजवीर कभी भी सन्मार्ग के पथ भ्रष्ट ना हुआ और ना ही कभी दरिद्रता ने उसके दरवाजे पर दस्तक दिया। राजवीर सिंह अपने 4 बच्चों को एक समान स्नेह देता, पर सबसे छोटा मनोहर मन बुद्धि वाला था और ये बात उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। आखिर कोई तो योग्य उत्तराधिकारी चाहिए था जो उसके बाद इस भरे पूरे जायदाद को संभाल सके। पर मनोहर का मनबुद्धि होना उसकी तीनों बहनों के लिए हस्र का विषय था। वैसे तो राजवीर सिंह ने अपनी तीनों बेटियां नंदा, सुगंधा और अमृता की शादी सुयोग्य वर तलाश कर दी थी और वे सभी शहर में अपने परिवार में सुखी और संपन्न थे। पर छोटे भाई मनोहर के मनबुद्धि होने से उन सब की निगाह पिता की जायदाद पर थी। फिर मनबुद्धि की वजह से ही मनोहर की अब तक शादी भी नहीं हो पाई थी। एक दिन तीनों बहनें पतियों संग मायके आ पहुंची। उनकी असली मंशा से अनजान पिता की आंखें सबको एक साथ देख खुशी से चमक उठी। तुम सबके आने से घर में रौनक सी लौट आई है। आते रहा करो बेटा। हम बूढ़े हो चले हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की आस सदा बधी रहती है। कमरे में प्रवेश कर माँ सुनंदा देवी ने हर्षोल्लास से कहा। उसकी बातें सुन बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें की, मानो आने का प्रयोजन साधने के लिए कूच करने को कह रही हो। पिता राजवीर सिंह की परिपक्व निगाहें बेटियों की उलझन को ताड़ रही थी। क्या हुआ? तुम लोग कुछ परेशान दिख रही हो। मन में जो भी बात है दिल खोल कर कहो। हम पिता हैं तुम्हारे। बच्चों की समस्या का हल निकालना हमारा परम कर्तव्य है। बेझिझक होकर कहो जो भी कहना है। उसकी बातों पर कमरे में मौजूद तीनों दामाद मन ही मन मुस्कुरा कर अपनी अर्धांगिनियों की तरफ निहारने लगे। पिता की बातें सुन बेटियों को भी अपने मन में दबी बात रखने का बल मिला। माँ, सही कहा तुमने। उम्र के इस पड़ाव में हम बच्चे ही तो काम आएंगे। इसी जिम्मेदारी को समझ हम सब आज यहाँ जमा हुए हैं। अब आप सबकी भी आराम करने की उम्र हो चुकी है। आखिर कब तक काम करोगे आप सब? समझती हूँ अब मनोहर की जो हालत है उस पर भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना सुरक्षित नहीं होगा। फिर वो तो अपनी जिम्मेदारियों का भी सही तरीके से वहन नहीं कर सकता। इसीलिए हम सब ने तय किया है कि क्यों ना इस पूरी संपत्ति की जिम्मेदारी हम सब उठाएं और आप लोग आराम करिए। हम सब हैं ना आपकी सेवा करने के लिए। बड़ी बेटी नंदा ने कहा। पिता राजवीर सिंह उसकी बातें सुन चुप थे। पर मनोहर, उसका क्या होगा? ऐसा करना तो उसके साथ सरासर अन्याय होगा। माँ सुनंदा ने अपनी उलझन जाहिर की। क्यों अन्याय क्यों होगा? हम बहनें अपने छोटे भाई मनोहर के लिए ही तो ये सब कर रही हैं। अब आप सभी सोचो कि पिताजी के किसी ने मनोहर से सारी संपत्ति हड़प ली तो क्या होगा? वो ठहरा पागल। किसी के कहने या डराने धमकाने पर कहीं भी अंगूठा लगा देगा। पिताजी की जिंदगी भर की मेहनत को हम बहनें ऐसे कैसे जाया होने देंगे? इसीलिए अपने पतियों से राय सलाह करके हम सब यहाँ आई हैं। क्यों जी,
आप सब क्या कहते हो? नंदा ने जमाइयों से पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, 16 आने सही कह रही हैं आप। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम सब भी आपके ही बच्चे हैं और आपकी माँ की और समूचे ज़मीन जायदाद की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब मनोहर भैया से तो ये सब संभल नहीं पाएगा, इसीलिए हम सब आए हैं ताकि आप दोनों का भी ख्याल रख सकें और मनोहर भैया का भी। पर मनोहर भैया हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। मझली दामाद ने बड़ी चालबाजी से अंधेरे में एक लौ अपने ससुर राजवीर सिंह के दिमाग में जला दी थी। तभी अपने कमीज की कोर दांतों से कुरेदता हुआ मनोहर कमरे में आया। अरे दीदी, जीजा जी, आप सब कब आए? शहर से मेरे लिए उड़ने वाली जहाज लाए हो या मोटर कार? और छोटी दीदी, मैंने आपको पिछली बार ही कहा था ना कि अब की आना तो मेरे लिए मोतीचूर वाले लड्डू ले आना। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। अपने भाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते आप लोग, तुम सबसे कट्टी। कहते हुए मनोहर धड़ाम से कमरे के फर्श पर बैठ गया। मनोहर के इस बचकाने हरकत पर तीनों बहनों और उनके पतियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर आई। बहनें झट से उठीं और फर्श पर बैठकर आंसू बहा रहे 23 वर्षीय मनोहर को उठाकर सोफे पर बिठाया। बड़ी बहन नंदा ने अपने साथ लाया एक डब्बा मनोहर की तरफ बढ़ा दिया। छोटी बहन अमृता ने भी अपने पति की तरफ इशारा किया और उसके हाथ से एक डब्बा लेकर मनोहर के आगे कर दिया। मनोहर की तो बाँछें खिल चुकी थी। डब्बे में मोतीचूर के लड्डू थे और अमृता अपने हाथों से अपने छोटे भाई को लड्डू खिलाने लगी। बड़ी बहन नंदा ने भी हवाई जहाज में चाबी भरकर फर्श पर दौड़ा दिया और अपने पंख फैलाए जहाज सरपट फर्श पर दौड़ने लगा। हे, मेरा हवाई जहाज आ गया, अब मैं इस पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करूंगा। लड्डुओं से भरे मुंह से मनोहर बोलता गया और हवाई जहाज पूरे कमरे में दौड़ाता हुआ फिर कमरे से बाहर चला गया। राजवीर सिंह और पत्नी सुनंदा की आंखें भाई के प्रति बहनों की मुंह देखकर द्रवित हो चुकी थीं। शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो, मेरी हड्डियां भी अब बूढ़ी हो चुकी हैं और इनमें इतना दम नहीं बचा कि हर तरफ फैली संपत्ति और जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति कर सकूं। बहुत दिन से मेरे मन में यही सवाल उमड़ रहे थे कि क्या होगा इन सब का, पर तुम लोगों ने खुद से मदद का हाथ आगे बढ़ाकर हम बूढ़े माँ बाप और अपने लाचार भाई पर बहुत उपकार किया। मैं वकील साहब को बुलाकर जल्द ही अपनी वसीयत लिख सब कुछ तुम लोगों को सौंप देता हूँ। अब यह तुम बहनों और जमाई बाबू पर निर्भर करता है कि कितनी दक्षता से तुम ये सब आगे बढ़ाते हो। राजवीर सिंह ने अपना फैसला बताते हुए कहा। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। एक दूसरे की तरफ देख जमाइयों ने चेहरे पर दबी हुई मुस्कान बिखेरी। तीनों बहनें भी चहकती हुई अपने पिता के चरणों से लिपट गईं और घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, पिताजी, कन्यादान करके आप अपनी जिम्मेदारियों से तो उबर गए, पर हम बच्चे सदा आपके कर्जदार रहेंगे और जितना भी बन पड़ेगा हर हालत में अपने पति संग आप माता पिता की सेवा करेंगे। हमें तो लज्जा आती है कि आप सोचेंगे ब्याही बेटियां पिता की धन संपत्ति पर अपना हक जमाने आ गईं। बोलकर तीनों बहनें सुबकने लगीं। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और आंसू उनके चेहरे पर लुढ़क आए। फिर अपनी पत्नी की तरफ इशारा कर बेटियों को संभालने के लिए कहा। सुनंदा, जिसकी आंखें ये दृश्य देखकर द्रवित हो चुकी थी, उसने आगे बढ़कर पितृभक्ति में विलाप करती बेटियों को चुप कराया। तभी नौकर का कमरे में प्रवेश हुआ और बोला, मालकिन, खाना लगा दिया है। मनोहर बाबू ने खा लिया? बड़ी बहन नंदा ने पूछा। जी बिटिया, छोटे बाबू को खिला दिया और वो अपने कमरे में हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, बूढ़े नौकर ने बताया।
और नंदा के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। ठीक है, तुम चलो, हम सब आते हैं, माँ सुनंदा ने कहा। फिर तीनों बहनें और दामाद खाने की मेज पर आकर दावत उड़ाने लगे। अपना साध्य सिद्ध होते देख आज सबका हृदय प्रफुल्लित था। कुछ दिनों बाद राजवीर सिंह ने वसीयत कर अपने सारे खेत खलिहान और जायदाद तीनों बेटियों के नाम कर दिया। बेटे के नाम गांव का एक मकान लिख दिया ताकि कभी कोई धोखे से भी उसे हड़पने का प्रयास करे तो कोई ज़्यादा लाभ ना हो। साथ ही अपनी वसीयत में बेटी दामाद के लिए ये शर्त भी डाल दिया कि ताउम्र अपने छोटे भाई मनोहर और उसके भावी परिवार की सुरक्षा और देखभाल करेंगे। पिता की चल और अचल संपत्ति पर अधिकार पाकर त्रिदेवियां नंदा, सुगंधा, अमृता तथा उनके पतियों के पांव तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। इस बात का उन्हें तनिक भी ख्याल न रहा कि पिता ने छोटे भाई मनोहर की ताउम्र देखभाल और सेवा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। संपत्ति की सुरक्षा से निश्चित राजवीर सिंह के दिमाग में अब बस एक ही बात कूद रही थी, वो थी बेटे का ब्याह। पर सौंपता कौन इस विक्षिप्त के हाथों में अपनी बेटी को? आखिर कौन अपनी फूल सी बेटी की जीवन डोर पगले मनोहर के संग बांधता? पर इस संसार में लोभियों और भोगियों की कमी थोड़ी ही है। एक ढूंढो हजार मिलेंगे। फिर मनोहर तो ठहरा अथाह संपत्ति का अकेला वारिस। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी संपत्ति पर उसके ही परिवार वालों ने अपना हक जमा लिया था, पर भीतर की बात किसे पता? जब पास के ही गांव के एक विधुर ब्रजलाल को पता चला कि जमींदार साहब अपने इकलौते बेटे के लिए किसी गरीब की कन्या तलाश रहे हैं, तो यह जानते हुए भी कि मनोहर मानसिक रूप से विक्षिप्त है, वो अपनी इकलौती बेटी श्यामा का रिश्ता लेकर उनके चौखट पर जा पहुंचा। श्यामा ने बचपन से ही गरीबी में दिन गुजारे थे। माता की असामयिक मृत्यु के बाद घर और पिता को उसने अकेले ही संभाला था। ऊपर से ब्रजलाल ठहरा पीने वाला, शाम को मजदूरी करके लौटता और रास्ते में किसी ने पीने की दावत दे दी, फिर सारी रात ठेके पर ही कटती। श्यामा ने पिता से लाख मिन्नतों की ताकि वह शराब की लत छोड़ दे, पर बुरी लत एक बार इंसान को पकड़ ले तो इंसान के लाख चाहने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ी, पर नशेड़ी ब्रजलाल के पीने की लत का फ़ायदा उठाकर राजवीर सिंह के बड़े दामाद रामाधार सिंह ने ही उसे यह तरकीब सुझाई कि अपनी बेटी को जमींदार साहब के पगले बेटे के मत्थे मढ़कर मृत्युशैया तक अपनी शराब की बोतल पक्की समझे। इतने से ही मन नहीं भरा तो रामाधार सिंह ने उसके दिमाग में ये बात भी डाल दी कि अपनी बेटी की सहायता से पगले मनोहर को कुछ खिला पिलाकर ठिकाने लगा दे, फिर सारी संपत्ति पर उन दोनों का अधिकार हो जाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई। कलयुग के प्रहरियों ने मिलकर ऐसी अनिष्ट योजना तो बना ली, पर भूल गए कि कण कण में बसी माँ प्रकृति के पास हर चीज़ों का हिसाब संचित रहता है और समय आने पर वो अपना इंसाफ करती हैं। कब, ये तो वही जाने। खैर, पगले मनोहर का श्यामा के साथ ब्याह करके जमींदार राजवीर सिंह अपनी जिम्मेदारियों से विमुक्त हुए और सांसारिक जीवन त्याग कर पत्नी संग भारतवर्ष के तीर्थ पर निकल गए। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चला, फिर असलियत धीरे धीरे अपने रंग बिखेरने लगी। नशेड़े पिता के मुंह से अपने पति को विष देने की बात सुनकर पवित्रता श्यामा ने उससे अपने सारे रिश्ते समाप्त कर लिए। पानी जब सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो कोतवाली में शिकायत कर उसे जेल भिजवाने से भी पीछे नहीं हटी। ज्येष्ठ दामाद रामाधार सिंह के दिमाग में डर ने बैठा लिया कि कहीं ब्रजलाल पुलिस के सामने सब कुछ बक न दे। इसी भय में उसने ब्रजलाल को रास्ते से हटवा दिया और अफवाह फैला दी कि पश्चाताप की अग्नि में जलता श्यामा का पिता दूर
वनगमन कर गया। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनें अपने पति संग पिता की संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठ चुकी थीं। धीरे धीरे तीनों दामादों ने अपने ससुर के पूरे कारोबार पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उसके दबंग रवैये के सामने किसी की मजाल न होती कि कोई चूं भी करे। जहां दानवीर राजवीर सिंह के समय में गांव वाले ही नहीं, कोई भी दुख का मारा मदद का हाथ फैलाने की हिम्मत रखता था, वहीं अब मदद मांगने वालों के लिए हवेली का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और मूँछों पर ताव दिए दो मुस्टंडे दिन रात हवेली के दरवाजे पर पहरा देने लगे। घर में काम करने वाले नौकरों से भी कोई गलती हो जाती तो निर्दयी बहनें उनकी महीने भर की पगार काटने से गुरेज न करतीं। तीनों बहनें अपनी इकलौती भाभी श्यामा से कोल्हू के बैल की भांति काम लेती। कुछ दिनों तक तो उनके शब्दों में आत्मीयता की झलक रही थी, फिर उनका दानवीय हृदय खुलकर सामने आया। मन बुद्धि मनोहर से अब अगर कोई भी काम खराब होता तो उसे कमरे में बंद कर दिया जाता और खाना पीना देने की भी मनाही कर दी जाती। अपने पति के साथ ऐसी ज्यादती होते देख पत्नी श्यामा कलप उठती। न तो वो अपने बड़ी नंदों और नंदोइयों से शिकायत कर सकती थी और न ही अपने पति को भूखा छोड़ सकती थी। एक बार की बात है, छत पर खेलते हुए कोई खिलौना मनोहर के हाथों से छूटकर नीचे बैठी मझली दीदी सुगंधा के सिर पर जा गिरा। हाय रे, मार डाला, ये कलमुहा एक दिन मेरे प्राण लेकर रहेगा। भगवान इस मनोहर के बच्चे को अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? हमें क्या इसके मार खाने के लिए यहाँ रख छोड़ा है? वो तो पिताजी का मुँह था, नहीं तो मैं इस पगले का मुँह जिंदगी भर नहीं देखती। ठहर तू ठहर, आज तेरी खबर लेती हूँ, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बड़बड़ाती हुई सुगंधा ने पास पड़ी एक लाठी उठाई और तमतमाए चेहरे से छत की तरफ बढ़ने लगी। श्यामा वहीं पास ही बैठी बर्तन धुल रही थी और कलेजे पर पत्थर रख ननद की सारी बातें सुन रही थी, पर पति को पीटने की बात पर उससे रहा ना गया और उसे बचाने के लिए फुर्सती से लपकी। हालांकि वो अभी गर्भ से थी और 8वां महीना चल रहा था, पर पति के आगे उसने अपनी तनिक भी परवाह ना की। दीदी, उनसे भूल हो गई, मैं देखती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, डांट लगाती हूँ कि क्यों हर वक्त ऐसे खिलवाड़ करते रहते हैं। आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। उन्हें कमरे में बंद करके मैं तेल लेकर आती हूँ, फिर आपके सिर पर लगा दूँगी, उससे बड़ा आराम मिलेगा आपको। आप तो समझदार हैं ना, और वो तो ठहरे पागल। दीदी, जाने दीजिए ना, आप ही ऐसे गुस्सा करेंगी तो कैसे चलेगा? मझली ननद सुगंधा को रोकती और अपने पति के लिए माफ़ी की गुहार लगाती गर्भवती श्यामा ने कहा, चोटी कहीं की अपने पागल पति की तरफदारी करती है। पेट में गर्भ पल रहा है, इसीलिए तुझ पर तरस खा रही हूँ, नहीं तो देख लेती मैं तुझे भी, और मुझे क्या करना है क्या नहीं समझाने वाला आज तक इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। हट मेरे रास्ते से, दांत पीसते हुए सुगंधा ने कहा और सीढ़ी पर चढ़ते हुए अपने हाथ को श्यामा से छुड़ाने का प्रयास करने लगी, पर क्रोध में ध्यान ही ना रहा कि श्यामा गर्भ से है। धक्का खाकर श्यामा 3 सीढ़ियों से नीचे जा फिसली और दर्द से विलाप करने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर घर में काम कर रहे नौकर चाकर भागे आए। फिर सुगंधा को एहसास हुआ कि कहीं श्यामा की मौत का कलंक उसके मत्थे न आ पड़े। रोती कलपती सबकी मदद से उसे लेकर गांव के अस्पताल पहुंची, जहां श्यामा की जान तो बच गई, पर उसने समय से पहले ही 8 मासूम बच्ची को जन्म दिया। पर शायद यह बच्ची अपनी बुरी किस्मत लेकर साथ पैदा हुई थी। इधर अस्पताल में बच्ची की किलकारी गूंजी, उधर खबर मिली कि तीर्थ कर रहे जमींदार राजवीर सिंह अपनी पत्नी संग इष्ट की आराधना करते हुए स्वर्ग सिधार गए। तीनों बहनों के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने ये खबर उड़ा दी कि मनोहर की
पत्नी ने मनहूस को जन्म दिया है, जिसके पैर पड़ते ही घर से उन सब का छत छिन गया। आगे पता नहीं किसकी बारी है। उधर समय से पहले बच्चा जनने की वजह से श्यामा काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने उसे आराम की सख्त हिदायत दी। साथ ही उसकी नंदों को सलाह दिया कि उसे ज़रा भी काम न करने दिया जाए और जितना बन पड़े फल फूल देते रहें। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर नंदों ने भौवें कस लिए। भला श्यामा ठाठ से पड़ी रहे, ये उन्हें कैसे गंवारा होता। अस्पताल में तो डॉक्टरों की बातों पर बढ़ चढ़ कर हाँ में हाँ मिलाती रहीं। घर पर श्यामा को चूल्हा चौका छोड़ बिस्तर पर ठाठ से आराम फरमाते जब 4-5 दिन से ज़्यादा गुजर गए तो उनके कलेजे पर जैसे सांप लौटने लगा। अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, आज फैसला होकर ही रहेगा। चल रही देखती हूँ आखिर महारानी की ये नौटंकी कब तक जारी रहेगी। हाँ दीदी, सही कहती हैं आप। हमें क्या नौकर समझ रखा है कि खुद महारानी बैठकर आराम करती रहेंगी और हम उनकी गुलामी के लिए खड़े रहेंगे। अपने बाप को क्यों नहीं बुला लेती, खुद तो पता नहीं कहाँ भाग गया और हमारे मत्थे मर दिया। हमने भी तो बच्चा जना है, पर अगले ही दिन से अपने काम पर लग गई थी। मजाल था कि कोई एक गिलास पानी भी लाकर दे देता। मझली बहन अमृता ने भी मन की भड़ास निकाली। चल रही देखती हूँ आज उस महारानी को, आग उगलते हुए नंदा बोली और तीनों सगी बहनें मनोहर के कमरे की तरफ बढ़ने लगीं। श्यामा कमरे में अपनी 8 मासूम बेटी को सुलाने का प्रयास कर रही थी जब धड़ाम की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। वो चिहुक उठी और कातर भाव से आंखें तेरती नंदों की तरफ देखने लगी। आइए दीदी, बिटिया को सुला रही थी। अच्छा लगा आप सबको एक साथ यहाँ देखकर। समझ में नहीं आ रहा आप सबको कहाँ बिठाऊं। देख रही हैं यहाँ एक कुर्सी भी नहीं है। कमरे में चारों तरफ इशारा करते हुए श्यामा ने कहा, फिर अपने पलंग पर जगह बनाते हुए बोली, आप लोग यहाँ बैठिए। देखिए आपकी भतीजी भी अपनी बुआ के आने के एहसास से कुलबुलाने लगी है। नंदा, सुगंधा और अमृता आंखें गुरेड़ कर श्यामा की बातें सुनती रही। फिर कमरे में मौजूद अपने पगले भाई मनोहर की तरफ एक नज़र फेरा, जो फर्श पर बैठा ढेर सारे खिलौने बिखेरे उनके साथ खेलने में बिजी था। देखो दीदी, मैंने कितना अच्छा घर बनाया ना, इसमें मेरी रानी बिटिया रहेगी। मैं ना उसे किसी को भी हाथ नहीं लगाने दूंगा, तुम सबको भी नहीं, नहीं तो उसके बदन मैले हो जाएंगे। अपना मुंह हिला डुलाकर मनोहर ने कहा और हंसकर तालियां बजाने लगा, जिसे सुनकर कमरे में मौजूद तीनों बहनों के छाती पर मानो सांप लौटने लगे थे। श्यामा पर नजरें गड़ाए तीनों बहनें फिर उसकी तरफ बढ़ीं और उसके बिस्तर तक आकर रुक गईं। दीवार के सहारे पीठ टिकाकर श्यामा ने खुद को आराम दिया और बिस्तर की तरफ इशारा कर बोली, बैठिए ना दीदी, खड़ी क्यों हैं? बस ज़्यादा ढोंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो इतना बनने की कोशिश करती हो, सब पता है हमें कि तुम्हारे दिमाग में मन ही मन क्या चलता रहता है हम लोगों के लिए। और ये तुम्हारा पागल पति, इसके मन में भी तुमने हम बहनों के लिए जहर घोल रखा है। खैर हमें क्या, तुम्हारा पति तुम चाहे जो भी करो, पर इस घर में नहीं। दांत पीसते हुए नंदा ने कहा, क्या हुआ दीदी, मुझसे या इनसे कोई गलती हो गई क्या? अनजान में कुछ किया हो तो अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। वैसे भी छोटे भाई बहन बच्चे समान होते हैं, है ना? श्यामा ने अपने हाथ जोड़कर विनती की। एक तो तूने इस मनहूस को पैदा किया, धरती पर पैर पड़ते ही जिसने हमारे माँ बाप को निगल लिया, ऊपर से हम तुझे फल फूल देते रहें। डॉक्टर का क्या, मुंह उठाकर कुछ भी कह दिया। एक बात कान खोलकर सुन ले श्यामा, इस गलतफहमी में ज़रा भी न रहना कि हम तेरी इस मनहूस औलाद के जन्म देने पर तेरी सेवा और दवा दारू करेंगे। बड़ा ना तो फल फूल देते रहें।
मेरा बस चले तो इस कलमुही के पैर घर की चौखट पर कभी ना पड़ने दूं। नंदा ने बिस्तर पर बैठ श्यामा पर अपने मन की सारी भड़ास निकाली। पास ही खड़ी मझली बहन अमृता भी उसकी दही में सही मिलाती रही। श्यामा के लिए खुद पर तो हर चोट गंवारा थी, पर गोद में पलते इस अनबोलते बच्ची का क्या कसूर, उसने उन सब का क्या बिगाड़ा था। सास ससुर ने तो अपना पूरा जीवन जीकर इस संसार से रुखसत लिया, वो भी इस घर से सैकड़ों मीलों दूर। फिर इसमें इस बच्ची का क्या कसूर। श्यामा का जी तो चाह रहा था कि सामने खड़ी तीनों नंदों का मुंह नोच ले, पर वो उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। खून का घोंट पीकर उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, दीदी, ये बच्ची तो अभी अभी इस दुनिया में आई है। संसार में जो कुछ भी घट रहा है उसमें इसका क्या दोष। आप तो पढ़ी लिखी और समझदार हैं, क्यों इस बच्ची पर मनहूस होने का कलंक लगाती हैं। अपने ऊपर एक मक्खी भी न बैठने देने वाली नंदा को श्यामा की बातें चुप गई और वो तिलमिला उठी। क्या कहा तूने? हम तेरी बेटी पर कलंक लगा रहे हैं? हे प्रभु, ये दिन देखने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लिया। आज आखिर तूने एहसास करा ही दिया कि पराये आखिर पराये ही होते हैं। वो मैं ही थी जो तुझे लेकर अस्पताल गई थी, जिससे तेरी जान बच पाई, और इतनी बड़ी बात कहने से पहले तूने एक बार भी न सोचा कि क्या बीतेगी हम बहनों पर। बस बहुत हो गया, आज फैसला होकर ही रहेगा। इस घर में हम बहनें रहेंगी या तू? छाती पीटते हुए नंदा ने कहा। उसे तो जैसे आज सुनहरा मौका मिल गया था, जिसे पूरी तरह भुनाने के फिराक में थी। पर दीदी, अगर आप चली गई तो पिताजी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, कौन करेगा उन सब की देखभाल? छोटी बहन अमृता ने कातर भाव से कहा, जिस पर नंदा ने उसे कनखी मारी। किसी को अगर इस घर से जाना भी है तो क्यों ना श्यामा और उसका परिवार ही जाए। बगल वाला मकान खाली ही पड़ा है, फिर पिताजी ने भी केवल वही मकान इसके पति के नाम किया है। नंदा ने घृणित भाव से कहा। फिर नौकर को बुलाकर आदेश भी दिया कि आज के आज बगल वाला मकान साफ हो जाना चाहिए। मनोहर बाबू और उनका पूरा परिवार अब से वहीं रहेगा। उनका सारा सामान भी वहां पहुंचा दो। उनकी बातें श्यामा चुपचाप सुन रही थी। अपनी नंदों के स्वभाव से वो भली भांति परिचित थी। उसे पता था कि रोने गिड़गिड़ाने से उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसे भी अपनी नियति मान उसने पति और दुखमोही बेटी संग अपने हिस्से आए जर्जर मकान में जीवन बसर करना ही बेहतर समझा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।